नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। शहीदों की लाश पर सियासत करने वाली सरकारों को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उनकी राजनीति की रोटी किसी शहीद की चिता पर नहीं सिकेगी। अफसोस कि जिस मां के लाल ने देश को अपनी शहादत भेंट कर दी, उसके मरने पर उसके परिवार की जिम्मेदारी भी इन सरकारों से नहीं उठाई जा सकती। सरकार द्वारा शहीद और शहीद परिवार के लिए बड़े बड़े दावे भले किए जाते हों, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हाल ही में रीवा जिले से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां शहीद का परिवार कार्यालय दर कार्यालय चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिले के जवा ब्लॉक और रौली ग्राम से ताल्लुक रखने वाले राइफलमैन रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी 17 नवंबर वर्ष 2015 में म्यांमार बॉर्डर में उग्रवादियों को मारते हुए शहीद हो गए थे। वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीद को मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्रालय सहित अन्य विभागों से औपचारिक शोक संवेदनाएं प्राप्त हुई। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो शोक संवेदना भेजते हुए टीप के द्वारा शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप जारी करने को कहा था, पर यह सारी दलीलें औपचारिकता मात्र ही रह गईं। आपको बता दें, जब शहीद के पिता रिटायर्ड आर्मी कप्तान रामसुमिरन द्विवेदी ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से संपर्क किया तो सांसद जी ने भी 2 बार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र जारी किया और पेट्रोल पंप आवंटन के लिए अनुशंसा की, जिसके बाद सांसद ने भी इस पर कोई रुचि नहीं ली। वहीं इसके बाद शहीद के पिता RS द्विवेदी ने जब भी सांसद से संपर्क किया तब सांसद जी ने मात्र आश्वासन ही दिया। लेकिन आज 2021 समाप्त होने वाला है और रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी को शहीद हुए लगभग 6 वर्ष होने को हैं, लेकिन शहीद के परिवार को कोई पेट्रोल पंप का आवंटन नहीं हुआ है। इसके बाद शहीद के परिवार ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के समक्ष भी गुहार लगाई। शहीद के पिता रिटायर्ड आर्मी कप्तान RS द्विवेदी ने हाल ही में लॉकडाउन के पहले 17 मार्च 2021 को कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी से भी व्यक्तिगत मुलाकात कर पूरी व्यथा सुनाई, लेकिन कलेक्टर ने भी औपचारिक तौर पर इंडियन ऑयल कंपनी भोपाल को पत्र जारी कर यथोचित कार्यवाही के लिए कहा, पर अफसोस ये भी औपचारिकता मात्र ही रह गई। बात यहीं आकर नहीं रुकी। जब शहीद के पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई, तब थक हार कर पीड़ित के परिजनों ने केंद्रीय मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कई बार पत्र लिखा, लेकिन अमूमन जैसा होता आया है वही हो रहा है। बड़े से बड़े कार्यालय मात्र पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं और मामले में कोई रुचि नहीं ले रहे। वहीं इस पर शहीद के पिता ने कहा कि सरकार और मंत्री शहीदों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कोई जवान बॉर्डर में शहीद होता है तब नेताओं की भीड़ लग जाती है। हर व्यक्ति क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। सभी मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही चिता की आग ठंडी पड़ जाती है, तब से शहीदों के परिजनों की दुर्दशा प्रारंभ हो जाती है। मंत्री श्री शिवराज जी सिंह से तथा PM प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिनका ये कहना है कि मेरी सरकार शहीदों के प्रति निरंतर कृत संकल्प है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि ये सारी घोषणाएं करने के बावजूद भी जो मुझे एथराइज है, मेरा लड़का बर्मा बॉर्डर में 5 उग्रवादियों को मारते हुए शहीद हुआ और शहीद के लिए जो वादा किया गया पेट्रोल पंप जो मुझे एथराइज है वो मुझे देने में ये इतना विलंब क्यों करते जा रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मेरा एकदम कुंठा निरंतर बनती जा रही है तथा मैं अपेक्षा करता हूं कि यथाशीघ्र शहीद के पिता की बात को सुनी जाए तथा अविलंब मेरे केस में, क्या ये नेता लोग अगर इनका लड़का मरा होता तो ये चुप बैठते? जो मुझे एथराइज है वो मुझे प्रदान किया जाए, यही मेरी प्रशासन से अविलंब रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। सोचिए, देश के लिए कुर्बान होने वाले जवान की शहादत को क्या इंसाफ मिला है, और उस पर सरकार का ऐसा रवैया तो यही जाहिर करता है कि सरकारें कितनी संवेदनशील हैं। आखिर क्यों सरकारें ऐसे वादे करती हैं जो उन्हें पूरे ही नहीं करने होते।